Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are fine and great and safe at your place. So as I've promised before, मैं आज लाई हूँ सबसे मेरा फेवरेट हॉल विच इज शॉर्ट कुर्ती जो कि मैंने पेयर कर रखी है फारसी सलवार के साथ. एंड दिस हॉल गोना बी सो मच, मतलब सुंदरता का हॉल है गाइस ये. मैं आपको सारा हॉल जो मैंने ट्रायल ऑन हॉल करा होगा वो साइड पे आपको लग जाएगा जैसे कि पहले की वीडियोस में भी होता है. तो और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सारी की सारी शॉर्ट कुर्तीज अंडर 300 है. मतलब 300 तो मैं राउंड फिगर आपको बोल रही हूँ, वैसे 250 270 ऐसी है और एक तो शायद 190 की है. मतलब 200 टच भी नहीं कर रही है. सो आई थिंक अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, एंड दिस इज ऑल फेस्टिव सीजन, तो अभी रोज डेली बेसिस पे ट्रेडिशनल पहनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे. मैंने इसलिए ये सारी कुर्तीज मंगाई है सो दैट बारी बारी से एक एक दिन करके, जैसे कल मैंने कुछ पहना, आज मैं कुछ पहनूंगी, तो ऐसे करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. क्योंकि इट्स फेस्टिव सीजन गाइज. अगर इतना कुछ बाहर इतना कुछ सज रखा है तो हम भी तो सज सकते हैं. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वन एंड ओनली फारसी सलवार. मतलब इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा था सारी कुर्तीज और ज्यादा उभर के आ रही है. बिकॉज मैं वैसे जीन्स के साथ ही शॉर्ट कुर्तीज पहनती हूँ. तो मैंने फर्स्ट टाइम ये इतना चल रही थी तो मैंने कहा कि लेट्स ऑर्डर दिस एंड इसके साथ पेयर अप करते हैं गाइस. बट आई स्वेयर मुझे जीन्स ही नहीं पसंद आ रही है अब, क्योंकि ये ही इतनी सुंदर और इतनी एलिगेंट लग रही है ना गाइस. तो पहला तो यही है. एंड दिस आई गॉट फ्रॉम मीशो. ये पूरा मीशो का ही हॉल ऑफ कोर्स. तो ये मुझे पड़ी थी 270 समथिंग की. तो मेरे को लग 270 कह रही, सॉरी सॉरी, 470 की. गाइज इट इज ऑल ऑफ कॉटन मटेरियल और इसका कपड़ा भी बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. प्लस आपको नीचे जैसा पोंचा होता है समथिंग, उसमें आपको ये डिजाइन भी मिल जाता है जो काफी फारसी कुर्तीज में फेमस है. एंड आई गेस 470 के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है एक. सो या दिस वॉज द फर्स्ट परचेज एंड ये बेसिक चीज थी जो मुझे लेनी थी काफी टाइम से. एंड आई थिंक ये सबकी वार्डरोब में होनी चाहिए, क्योंकि जब फेस्टिव सीजन आता है या कुछ भी ओकेजन, नॉर्मल भी इवेंट्स होते हैं हमारे घर में, तो ये आपको सूट सूट भी नहीं लगेगा और आपको ये बिना मतलब कैजुअल वेस्टर्न भी नहीं लगेगा. क्योंकि जीन्स और शॉर्ट कुर्तीज थोड़ा सा हो जाता है कि जीन्स पहनी है, बट दिस विल नॉट एट ऑल गिव द मतलब वेस्टर्न वाइब. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर ब्लू कुर्ती की. दिस वन, ये कलर इतना सुंदर लग रहा था, प्रिटी लग रहा था. एक मिनट रुको, यहाँ साइड पे आपको दिख रहा होगा ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर. ये भी पूरा गाइस कॉटन मटेरियल का है. एंड द प्रिंट, मुझे तो इसका प्रिंट ही इतना सुंदर लग रहा था. ब्लू ब्लू के ऊपर लाइट ब्लू एंड पिंक कलर का फ्लावर्स डिटेलिंग है, देखो. एंड लेट्स टॉक अबाउट द ड्रामा गोइंग ऑल ओवर हेयर. ये चीज की वजह से मैंने मेन लिया था, बिकॉज मुझे बेल स्लीव्स ही चाहिए थी. हालांकि इस पूरी हॉल में मुझे वैसी बेल स्लीव्स नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी. मुझे तो भाई यहाँ यहाँ तक की और बड़ी बड़ी चाहिए थी. मुझे वो मिला नहीं. आई गेस मुझे वो बनवाना ही पड़ेगा. बट ये भी चलेगा, आप देख रहे होगे ये इतनी स्लीव्स है तो ये भी काफी प्रिटी लग रही थी. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी चिपक रही थी एरिया पे. ये भी ऐसा कुछ लग रहा था, देखो, समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा इसका जो नेक लाइन है वो ऐसे वी शेप ऐसे में है, सॉरी ऐसे में है. तो ये काफी प्रिटी लग रहा था. एंड के साथ भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगने वाला है क्योंकि इसमें व्हाइट व्हाइट सा कुछ तो है. तो आप देखो कॉम्बिनेशन इसका, ये काफी प्रिटी लगने वाला है. एंड दिस आई गॉट फॉर 270 रुपीज विच इज भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है. प्लस ये फुल स्लीव्स है, प्लस ये ब्रेड स्लीव्स है, राइट. तो ये 270 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था परचेज. दिस, ये फुल स्लीव्स नहीं है, ये हाफ स्लीव था. बट ये बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रिंट है, मतलब जयपुरी टाइप है. इसके साथ तो मुझे लग रहा है ब्लैक फारसी सलवार भी, बहुत फारसी बोले जा रही हूँ पता नहीं क्यों मैं, फारसी बहन, फारसी सलवार भी ज्यादा अच्छी लगेगी. और व्हाइट तो देखो लग ही रही है, आपके सामने ट्रायल ऑन चल रहा होगा. व्हाइट तो वैसे ही सुंदर लग रही है बिकॉज इसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों की डिटेलिंग है. सो दिस इज इन साइज एम, और जो प्रीवियस वाला था वो भी साइज एम में ही है. इसका मटेरियल भी इतना सॉफ्ट है कि आपको गर्मी लगने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है. ये पूरा मटेरियल कॉटन का ही है. एंड दिस
इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब नॉट लाइक शॉर्ट शॉर्ट कुर्ती बिल्कुल, क्योंकि जो ब्लू वाली थी वो काफी शॉर्ट थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है। So let's move on to the next item of the haul, which is this pink white kurti. इसका नेकलाइन इतना सुंदर था, एंड ऑल्सो ये कुर्ती ना कुर्ती नहीं है, ये टॉप ज्यादा है क्योंकि ये छोटी है थोड़ी, बट ऑब्वियसली फारसी सलवार के साथ ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखो, इसका मटेरियल इज नॉट कॉटन, मतलब कॉटन के साथ कुछ तो मिला हुआ है, तो ये थोड़ा वैसे लग रहा है, मुझे ऐसे बिल्कुल पता नहीं है एग्जैक्ट व्हाट इज द मटेरियल। एंड इसकी जो नेकलाइन थी उसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगी, विच इज स्क्वायर। आई नीड दैट, मुझे मुझे स्क्वायर मुझे स्क्वायर नेकलाइन भी बहुत पसंद है, तो मुझे वो भी चाहिए थी। इवन इसकी स्लीव्स भी बेल स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स ऐसी ही नहीं है, ये देखो ऐसे इसकी स्लीव्स है। सो ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था। आई गेस व्हाइट पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब फारसी सलवार पे, बट ये जीन्स के साथ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, ब्लू जीन्स। दिस इज द चीपेस्ट कुर्ता इन द हॉल, विच इज ऑफ 190 रुपीज, मतलब 200 भी टच नहीं कर रहा गाइज, बट उसके हिसाब से 190 के हिसाब से ये आई गेस परफेक्ट ऑप्शन है फॉर कॉलेजेस, फॉर ऑफिस, एंड भाई छोटे मोटे ओकेजन्स के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो मुझे तो ये काफी पसंद आया। इट्स अ सेकेंड लास्ट कुर्ती ऑफ दिस हॉल, विच इज वाइट। इसके ऊपर पहले मुझे लगा था व्हेन आई वाज ऑर्डरिंग कि मुझे लगा था ये ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, बट जब ये आया तो ये ब्लैक था। उसके बाद मैंने ऑर्डर्स में चेक करा तो ये ब्लैक ही था। मेरे आंखों को थोड़ा डिफेक्टिव हो गया था। इस ये भी सेम बिल्कुल पिंक कलर के जैसा ही है, बट इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी उससे तो बड़ी ही है, एंड इसकी जो नेक लाइन है सेम एज द पिंक वन, ये स्क्वायरिश है, एंड आई लव स्क्वायरिश नेक, तो मैंने इसीलिए ऑर्डर करी। प्लस ऑब्वियसली इसकी भी बेल स्लीव्स है, आई थिंक सारे उसकी बेल स्लीव्स है एक रेड को छोड़ के, बिकॉज वो तो कट स्लीव्स ही है। तो ये ऐसे है कुछ, तो ये मुझे काफ़ी प्रिटी लगा। ये मैंने स्टाइल कर रखा है वाइट फारसी सलवार के साथ ही, बट आई गेस ये ब्लैक के साथ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इन साइज एम, एक्चुअली सारे ही मेरे एम साइज के ही हैं। और इसका मटेरियल भी ना आई गेस पिंक वाले की तरह ही है, कॉटन मिक्स समथिंग। तो बट ये नहीं है कि इसमें गर्मी लगेगी, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये मैंने बाहर भी पहन के गई हूँ, एंड आई थिंक दिस इज good option for anything non serious occasions, ठीक है, I like it. Let's move on to the last kurti and my favorite kurti of this haul, which is this pink color. पहली बात तो let's appreciate the color. ये कलर ही इतना सुंदर लगता है ना, एकदम हॉट पिंक टाइप्स। एंड इसका भी नेक स्क्वायरिश ही है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। प्लस 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 वी गॉट कॉर सेट इन दिस कुर्ती। आई मीन मतलब मैंने इसको थोड़ा सा एम में ही मंगाया था, बट ये थोड़ी लूज ही आती है ऐसे, बट व्हेन आई डू लाइक क्रिस क्रॉस थिंग इन द बैक, देन यू गॉट द परफेक्ट स्नैच लुक फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये दे रखा है, जो डोरी दे रखी है इसको, ये जो डोरी दे रखी है इसको जब हम पूरी ऐसे बांध देंगे तो आपकी जो कमर है वो बिल्कुल ऐसे जाएगी। मैं इसको इवेंट पे भी पहन के गई थी, एंड मैं यहाँ पे वीडियोस दिखी रही होगी आपको। इट वॉज लुकिंग सो गुड, मतलब इतना सुंदर आ रहा था। और इस पे पर्ल नेकलेस मैंने मम्मा ने बना दिया था मुझे, दैट वॉज लुकिंग टू गुड। और मुझे पहले लग नहीं रहा था कि वो अच्छा लगेगा, बट ऑब्वियसली मम्मी जो बोलती है वो तो सही ही होता है ना। इसकी भी बेल स्लीव्स है, मतलब ज्यादा नहीं है बट थोड़ी सी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना अच्छा सूट है, तो मैं सूट कह रही हूँ, ऑलरेडी इतना अच्छा कुर्ता है, तो इसके लिए तो मैं कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। प्लस इसका मटेरियल प्योर, मतलब प्योर कॉटन है गाइस। और ये फारसी सलवार के साथ भी इतना सुंदर लग रहा था, जीन्स के साथ भी सुंदर लगेगा। एंड भाई मुझे तो ये कुर्ता सबसे ज्यादा प्यारा लगा। आई हैव ऑर्डर्ड इन एम साइज, एंड इसका प्राइस 271 रुपीज है। ये मुझे 271 का पड़ा है, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कुर्ती गाइस होनी चाहिए 500,000 रुपए की, ठीक है, बट नहीं होनी चाहिए, फिर मैं नहीं लूंगी ना। तो ये अब मुझे मिल गई है, तो मुझे तो ये कुर्ती बहुत पसंद आई है, एंड आई एम श्योर मैं इसको रोज भी पहन सकती हूँ, इतनी पसंद है मुझे। सो या
और अभी जो मैंने सूट पहना हुआ है वो मैंने मिंत्रा से लिया है। दिस इज फ्रॉम लिबास, आई गेस, हाँ लिबास का ही था। और ये भी काफी प्रिटी लग रहा है। इसकी चुन्नी देखो आप, कितनी सुंदर है। आई थिंक ये ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है। एंड द पैंट इज हैविंग पॉकेट्स। तो अगर आप गर्ल हो, अगर आप सूट पहनते हो डेली बेसिस या फिर ऑफिस, या कभी भी अगर नहीं भी पहनते हो और अगर साल छमाही में भी एक बार पहनते हो, तो दिस इज द परफेक्ट आउटफिट, क्योंकि ये कुछ डार्कर भी जोन में नहीं है। अगर द गर्लीज हु लव न्यूड कलर, तो ये काफी प्रिटी लग रहा है। एंड हाँ, मैं ये क्या बता रही थी कि द पैंट इज हैविंग पॉकेट, सबसे अच्छी बात थी। रुको मैं आपको ना पूरा दिखाती हूँ। इसकी चुन्नी ऐसी है, बॉर्डर में भी ये समथिंग ऐसे है, और इसका सूट ऐसे है, मतलब ये ए लाइन सूट है देखो। एंड पॉकेट्स, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। ओह शिट, मैं इसकी बाजू की डिटेलिंग भी देखो, कितनी ज़्यादा सुंदर है। इवन इसकी पैंट्स के नीचे भी पूरी डिटेलिंग है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए तो आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। जो भी कुर्तीज़ आपको पसंद आई हो, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, प्लीज़ गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक द लिंक एंड जस्ट परचेज इट, क्योंकि अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? क्योंकि दिवाली चार्ज जली जाएगी और ये जल्दी से आएंगे भी नहीं, ठीक है? जल्दी से खरीदो और अपनी दिवाली डेज को परफेक्ट बनाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।